आप मेरे साथ आ जाइए। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम का इन्होंने फेज़ 1 अनाउंस किया था कि 1 जनवरी को शुरू करके 30 जून तक मुकम्मल करना है। 30 जून तक वो मुकम्मल नहीं हुआ। 41 अरब रुपए इन्होंने वासा को दिए और 29 अरब रुपए का बजट जो है वो MCL को दिया। आज ये 2 दिन पहले कह रहे हैं कि हमारी ये जो स्कीमें हैं वासा वाली, वो अब LDA करे। आपके 16 टोटल जो है ना वो ऑरेंज लाइन ट्रेनें हैं, आपकी 41 जो हैं टोटल आपकी मेट्रो बसें हैं, आपकी 188 स्पीडो बसें हैं, आपकी 27 माहौल दोस्त ग्रीन बसें हैं। 274 बसों पे आप 2 करोड़ की आबादी के शहर को कैसे लोकल ट्रांसपोर्ट आप दे सकते हैं? इतनी की वो बस है, उतने पैसे आप अपने इश्तेहारात पे लगा रहे हैं और आप इस तरह शो कर रहे हैं कि आपकी जेब से ये पैसा आ रहा है। वन एंड ओनली कैसर शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कैसर शरीफ साहब वैसे तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट के ऊपर ये तीर और कमान के साथ मुख्तलिफ औकात में हमलावर नजर आते हैं। इनका अपना एक मौकफ है, गलत हो सकता है, दुरुस्त हो सकता है, इसे आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं, आप मुतफिक भी हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसर शरीफ साहब कन्वीनियर हैं पब्लिक एड कमेटी जमात इस्लामी के। मिजाज बखैर? अल्हम्दुलिल्लाह। हुकूमत क्यों सा नहीं लैंड देना चाह रहे? 137 अरब रुपया खर्च कर रहे हैं, अगर लाहौर को बनाना चाहते हैं, संवारना चाहते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि आप बिगाड़ेंगे सब चीजों को। देखें मियाँ साहब, मसला ये है कि हम तो 137 अरब रुपए की जहां एप्रिसिएशन चाहते हैं, करते हैं, वहीं पर हम ये चाहते हैं कि वो 137 अरब रुपए हैं कहाँ पे, लगे कहाँ पे? लाहौर पे लग रहे हैं। कहाँ लग रहे हैं? मुझे आप मेरे साथ आ जाइए। लाहौर डेवलपमेंट, आप मेरे साथ आ जाइए। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम का इन्होंने फेज़ 1 अनाउंस किया था कि 1 जनवरी को शुरू करके 30 जून तक मुकम्मल करना है। 30 जून तक वो मुकम्मल नहीं हुआ और इन्होंने कहा कि हम 30 जुलाई तक नहीं, वहाँ 30 जून को कोई सैलाब नहीं आया था। फिर कहा 30 जुलाई तक, अब कहते हैं 30 नवंबर तक। हालत ये है कि 41 अरब रुपए इन्होंने वासा को दिए और 29 अरब रुपए का बजट जो है वो MCL को दिया। आज ये 2 दिन पहले कह रहे हैं कि हमारी ये जो स्कीमें हैं वासा वाली, वो अब LDA करे। तो मतलब ये कि ये पैसा जो है, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा से कि 2 चीज़ों में से एक चीज़ उनको तस्लीम करनी पड़ेगी। एक चीज़ तो ये है कि प्री मानसून का इनको पता था और इन्होंने 30 जून तक जो मामलात मुकम्मल करने थे वो क्यों नहीं किए गए? क्या ये बदनीयती थी कि पानी और मट्टी की नज़र हो जाए, 70 अरब रुपया कोई पूछने वाला ना हो, या ये मिसमैनेजमेंट है और नाअहली है कि इनको पता ही नहीं है कि काम करवाना कैसे है और काम करेगा कौन? इन 2 में से एक चीज़ हुकूमत को, इनके इदारों को, वासा MCL को माननी पड़ेगी कि क्या ये नाअहली है, ये प्लान नहीं कर सके, या ये जो है बदनीयती थी कि जब बारिश आएगी तो हम कह देंगे जी हम तो काम कर रहे थे और देखिए ये बारिश की नज़र हो गया। हम बार-बार कह चुके हैं कि ना तो इन्होंने काम मुकम्मल किया, 35% भी काम मुकम्मल नहीं हुआ था। नहीं किया। इसकी ज़ाहिर स्कीमें थी, सीवरेज का निज़ाम था, गलियाँ ठीक होनी थी, उन स्कीमों का डेटा भी ये अनाउंस नहीं कर रहे। वो आपके सामने ले आएँ, जमात इस्लामी की पब्लिक एड कमेटी जो है वो अवामी ऑडिट कर रही है, हमारे सामने ले आएँ, अवाम के सामने ले आएँ। हम तो हर प्रोजेक्ट पे गए हैं। किस इलाके में ज्यादा प्रॉब्लम आपको नजर आता है? देखें 6 टाउनों में इन्होंने एक काम शुरू किया था। सीवरेज से स्टार्ट होना था। लाहौर के 9 टाउन है, 6 टाउन्स में 70 अरब रुपए से मियाँ साहब काम शुरू किया गया, उसकी स्कीमें अनाउंस की गई। हम बार-बार साथ-साथ हम अवामी ऑडिट के ज़रिए इनको बताते रहे कि आपकी प्रोग्रेस, आपकी परफॉर्मेंस नहीं है। DC साहब AC वाले कमरे में मीटिंग लेते हैं, तमाम ACs मौजूद हैं। भाई आपको ग्राउंड का पता ही नहीं है, ठेकेदार लगा क्या, मतलब क्या चीज़ इस्तेमाल कर रहा है। अगर आपको यही नहीं पता, जिन प्रोजेक्ट्स को आप कह रहे हैं ये मुकम्मल हो गए हैं, उनकी इतनी नाकस क्वालिटी है कि वो चल ही नहीं सकते। मिसाल के तौर पे कौन-कौन से प्रोजेक्ट? मतलब ये गली मोहल्ले में हमने मियाँ साहब जा के मीडिया के दोस्तों को बुला के वो चीज़ें ऊपर खड़े होके बताई हैं। आप बात करें जो सीवरेज के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। सीवरेज के प्रोजेक्ट्स हैं, इन्होंने सड़क बनाई है किसी जगह पे और कुछ दिन बाद वो सड़क बैठ गई है। तो वो क्या नाकस नहीं है? कुछ दिन बाद वहाँ पे इन्हीं का अपना ट्राला ट्रक जो है वो फंस गया, वो टूट गई है सारी। कुछ दिन आप बाद क्या समझते हैं कि इस सारे प्रोजेक्ट में कितने का नुकसान हो चुका है? मैं ये समझता हूँ कि ये जो 137 अरब रुपए हैं, इनका इंशाल्लाह ताला हम अवामी ऑडिट करेंगे। इसमें बहुत बड़ी करप्शन का अंदेशा और खदशा है और अगर ये
डाटा सामने ले आएँ, तो मैं मीडिया के दोस्तों को, आपको दावत देता हूँ, जिस तरह के आप माशाल्लाह शोज़ करते हैं, मेरिट पे करते हैं, बात करते हैं, कोई लगी-लिपटी नहीं करते। आप हमारे साथ आ जाएँ, मैनेजमेंट आ जाए, वज़ीर-ए-आला पंजाब साहब आ जाएँ, उनका कोई वज़ीर आ जाए, कब डीसी साहब आना आ है जाएँ। तय करें और कहाँ आना है। आप बिस्मिल्लाह पढ़ें, शेड्यूल आप दें, हम आप इन पे हमें छोड़ते हैं। दिखाएं, बिल्कुल आप दिखाएँ, हमें दिखाएं कि यहाँ पर बिल्कुल। नालायकी हुई है, हम उसको पॉइंट आउट करेंगे। वैसे हम बार-बार आप ही के चैनल पे बार-बार ये चीज़ें चल भी चुकी हैं। मुख्तलिफ चैनल्स इनको रिपोर्ट कर रहे हैं, कौमी चैनल्स भी, शहर के चैनल्स भी। हम्म। हम आपको दोबारा आपके इस प्रोग्राम के ज़रिए मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि आप ये 137 कह रहे अरब हैं कि रुपए ये चीजें बार बार चल चुकी हैं लेकिन गवर्नमेंट उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही, तो इसका मतलब है कि या उसमें दम नहीं है या गवर्नमेंट उसको लेस इंपॉर्टेंट इशू ये समझती है। दोनों चीज़ें जो इन दोनों में हैं, से ये सच क्या है? दोनों चीज़ें एक वक़्त में दोनों पॉसिबल हैं। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ, ये बदनीयत भी अनफॉर्चुनेटली हो सकते हैं, ये नाअहल भी हो सकते हैं, और ये समझ रहे थे कि हमने फीता काट दिया, हमसे कौन पूछेगा? जमात-ए इस्लामी की पब्लिक एड कमेटी फीते पूछेगी। काटने से याद जमात आया, इस्लामी की पब्लिक एड कमेटी इनका अवामी ऑडिट करेगी। 137 अरब रुपए गरीब आवाम का टैक्स है और गरीब का हक है, इस लाहौर की आवाम का हक है। इसको हम पानी और मट्टी की नजर नहीं होने वो देंगे फीते इंशाल्लाह ताला। काटने से याद आया कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने एसी वाली इलेक्ट्रिक बसें सब्ज रंग की पंजाब में लेकर आई हैं, और माजी में ऐसी कोई तारीख नहीं मिलती है। लाहौर में ये बसें स्टूडेंट्स को, बुजुर्गों को, बच्चों को, खातीन को बड़े अच्छे तरीके से शानदार अंदाज में लाती ले जाती हैं। एक पॉजिटिव चीज है, इसको तो अप्रिशिएट कर दें कैसर मियाँ साहब। साहब मुझे ये बताएं, लोग कहते हैं कि लाहौर शहर जो है ना पूरे पंजाब का बजट खा रहा है, ऐसे ही कहते हैं। लोग कहते हैं क्या ये सच मैं है? मेरे नहीं, ये सच नहीं है। मैं असल शक्ल हाँ आपको हाँ। दिखाने लगा हूँ कि ये जो ट्रांसपोर्ट का निज़ाम, ये जो बसें आई हैं, उसको उतना ही एप्रिशिएट किया जाए जितना कि वो उसका हिस्सा जो है, जितने लोगों को उसकी सहूलत मिलेगी। नहीं, फर्स्ट टाइम एवर मामला इको क्या है? बसेस इन लाहौर, ये एप्रिसिएशन की लाहौर बात नहीं है। लाहौर के अंदर 80% अवाम को लोकल ट्रांसपोर्ट की सहूलत मुयस्सर नहीं है। कितने परसेंट? 80% को 80% अवाम जो है, वो यहाँ पर उनको लोकल ट्रांसपोर्ट की सहूलत मुयस्सर नहीं है। मोहतरमा जापान गई थी, वहाँ पर 53 से लेके 67% लोग जो हैं, वो लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। हमारे यहाँ, मैं आपको डिजिट्स बता, पूरे कैसे डिटेल कोई बता कल्चर भी देता तो हूँ। नहीं है ना। आपके 16 टोटल जो है ना, वो ऑरेंज लाइन ट्रेनें हैं। आपकी 41 जो हैं टोटल आपकी मेट्रो मैं बसें एक हैं। बात करना आपकी चाहूंगा, 188 स्पीडो बसें हैं। आपकी 27 माहौल दोस्त ग्रीन बसें हैं। आपने सब याद किया हुआ है। 274 बसों पे हम्म। आप 2 करोड़ की आबादी के शहर को कैसे लोकल ट्रांसपोर्ट आप दे सकते हैं? मैं आपको अर्ज़ करूं कि ये वो लाहौर शहर है कि जहां पर आम आदमी 6 रोड्स के अलावा, 6-7 रोड्स के अलावा यहाँ बुरा हाल है। कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है। ख़वातीन, तलबा और तालिबात, अफराद, बुजुर्ग, हर कोई जो है वो परेशान है, ज़लील हो रहा है, और पैसे खर्च करने के बावजूद उनको कोई मुनासिब ट्रांसपोर्ट मुयस्सर नहीं आती। इसी वजह से जो है बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। इसी वजह से लोग जो है वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होते हैं कि प्रॉपर कोई बस हो, कोई चीज़ हो, तो उसका हमें फ़ायदा हो। आप आप ये बात तो चाहते हैं कि करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो हर इंपॉर्टेंट जगह पर अवेलेबल होनी चाहिए और देखें जायज माजी में मुतालबा है। माजी में क्या होता रहा लाहौर में, माजी में यहाँ 30 रूट चलते थे और मुख्तलिफ वैगनें चलती थी। मुख्तलिफ ट्रांसपोर्ट जो प्राइवेट कंपनीज थी, उनके साथ गवर्नमेंट का अच्छा लाइजोन था। पूरे शहर में एक जाल बिछा हुआ था। आप कहीं स्पीडो भी चलती तो है। आप कहीं भी 188 बसें चलती हैं, मैं मान रहा हूँ 188। मुझे ये नहीं समझ आ कितनी रही चाहिए? कि 2 करोड़, ये तो कम अज कम जो इंटरनेशनल और लोकल फार्मूला अगर लगाया जाए, तरक्की पजीर जो ममालिक हैं उनमें तो 1200 से 1000 पे एक अच्छा। यूनिट होना चाहिए आबादी का, और तरक्की याफ्ता ममालिक में 5 से 600 पे एक यूनिट होता है आपकी लोकल ट्रांसपोर्ट का। मैं कहता हूँ आप 2000 पे ले आएं, फिर भी आपकी 5000 बसें कम अज कम लाहौर की ज़रूरत है, जो कि पूरी नहीं हो रही। लाहौर शहर जो है, अगर उसके ये मुझे टाउन ही गिनवा दें जहाँ पर ना कोई इनका वजीर कभी गया, ना कोई मशीर गया, लेकिन वो सर ज़िला वो तो लाहौर है, अपोजिशन के दौर वो की लाहौर बातें होती है ना, शहर है। वो हुकूमत में तो ऐसा नहीं ना होता। अब आपका मुतालबा भी गलत है। हुकूमत आप में अच्छा लगेगा कि एक वजीर सड़कों आप पे फिर चंद रहा हो। बसें पंजाब वो को दे बेचारा के, वजीर तालीम फिर रहा था, उसको उलामा ही बना दिया है। वो सैलाब में फिर रहा था, आप उसने अच्छा काम चंद किया, चले कोई बसें एक आधा निकल आता है ऐसे गंदा बच्चा। पंजाब को दे के मुख्तलिफ जिला कोई एहसान नहीं कर रहे, ना कोई आप लोगों पर जो है वो अपनी जेब से 1 रुपया खर्च कर रहे हैं। आप तो यूं जितनी की वो बस है उतने पैसे आप अपने इश्तिहारात पे लगा रहे हैं, और आप इस तरह शो कर रहे हैं कि आपकी जेब से ये पैसा आ रहा है, और हर जगह आप अपना नाम और अपनी चीज़ें घुसेड़ रहे हैं। तो क्या ये लोग पागल हैं? ये लोग दीवाने और पागल नहीं हैं।
ये लोग बिल्कुल अब समझ चुके हैं और आपकी सारी स्ट्रेटेजी और हालात को समझते हैं। ये आपसे हिसाब लेंगे, ये उस पैसे का हिसाब लेंगे जो इनके नाम पर लगाया जा रहा है मरियम साहिबा और इन तक कहती नहीं पहुंच हैं, रहा। कैसर शरीफ साहब, मैं आपके गोश्तगुजार करना चाह रहा हूँ, हमारी सीएम साहिबा कहती हैं कि जो लोग खामोशी से काम करते हैं उसका मतलब है वो काम नहीं करते हैं। तो बताना तो जरूरी है ना सर। मैं कहता हूं जरूर बताएं, लेकिन हम भी तो यही बता रहे हैं कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं। ये बताना तो जरूरी है। हम बताएंगे, हम आवाम को बताएंगे आपका पैसा आप पर नहीं लगा। हम बताएंगे जो प्रोजेक्ट ऐलान किया गया वो पैसे कहाँ गए और क्यों गए। हम इनको बताएंगे कि ऐलान कुछ करता है, ये फीता काटते हैं, पीछे से मंसूबा खत्म हो जाता है, अगला फीता काटते हैं, फिर मंसूबा खत्म हो जाता है, ये आगे मिसाल के बढ़ते तौर पे जाते कौन हैं कौन सा और मंसूबा पीछे ऐसा हुआ? सारी चीजें जो हैं वो छोड़े लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम बेहतरीन मिसाल। 137 अरब का इस प्रोजेक्ट लाहौर शहर के अंदर 137 अरब रुपए से क्या चीज बनी है, मुझे चले आप दिखा दें। आप मरियम बीबी वजीर आला पंजाब साहिबा से पूछ लें, उनके वजीर साहब से पूछ लें, उनके डीसी साहब से पूछ लें, इनके जितने एसी हैं उनसे पूछ लें, उनसे डाटा ले लें कि कौन से प्रोजेक्ट मुकम्मल होने थे। पब्लिक एड कमेटी जमात इस्लामी आपको अल्लाह के फजलो करम से ये चैलेंज कर रही है, हमारा कोई किसी से ज़ाती लड़ाई नहीं है, आपको चैलेंज कर रही है कि मीडिया की मौजूदगी में हम अवामी ऑडिट करेंगे, यू इनके वांट टू मंसूबों को डिफेंड पब्लिक नहीं मनी। छोड़ेंगे।